अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 5 के पास पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि पिछले साल हमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की तादाद सबसे ज़्यादा जो रिसीव हुई है वो काज और इफ़ेक्ट्स की हुई है। कोर्स ऑफ एक्शन भी अपने लिहाज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इसमें तकरीबन हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चन तकरीबन 47 हमारे पास क्वेश्चन हैं जो हमें रिसीव हुए हैं। तो बच्चे उन तमाम क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं काज और इफ़ेक्ट्स का, वो ये है द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द डोमेस्टिक मार्केट हैव रिमेन अनचेंज्ड फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। पहली स्टेटमेंट ये है हमारे पास कि प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल जो है ना, जो लोकल मार्केट है, हमारी डोमेस्टिक मार्केट से मुराद लोकल मार्केट है, मतलब जो पाकिस्तान की नेशनल मार्केट्स हैं, पेट्रोल पंप्स जिसे कहते हैं हम, पेट्रोल पंप्स में हैव रिमेन अनचेंज फॉर द पास्ट फ्यू मंथ। पिछले कुछ महीनों से वो कह रहे हैं कि हमारे पास इनकी प्राइसेस में इनमें इजाफा नहीं हुआ। The crude oil prices in the international market have gone up substantially in the last few months. दूसरी स्टेटमेंट उसमें कह रहा है जो क्रूड ऑयल, बेटा क्रूड ऑयल क्या होता है हमारे पास, जो वो ऑयल जो ज़ेरे ज़मीन निकलता है। हमारे पाकिस्तान में तो क्रूड ऑयल नहीं होता, क्रूड ऑयल हम पाकिस्तान में मंगवाते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं जो अरब ममालिक हैं उनसे। तो क्रूड ऑयल जो है ना, प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई हैं। अब बेटा पहली स्टेटमेंट का दूसरी स्टेटमेंट के साथ लिंक नहीं बन रहा। हाँ, हम ये कह सकते थे कि क्रूड ऑयल की कीमतें जो है इंटरनेशनल लेवल पे वो भी मेंटेन हैं, अनचेंज्ड हैं, कांस्टेंट हैं, नहीं बढ़ रही। तब हम कहते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट आपस में लिंक्ड हैं। अब यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है कि वो हमारे पास कुछ महीनों से जो हमारी लोकल मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है, वहाँ पे नहीं बढ़ रही। जबकि सेकंड में कह रहा है कि हमारे पास क्या हो रही है, गोन अप सब्सटेंशली बढ़ रही है। जब भी बेटा आपके पास दो स्टेटमेंट कुछ इस तरह की हों कि ये स्टेटमेंट के बढ़ने से दूसरी भी बढ़नी चाहिए, लेकिन वो रिवर्स में जा रही होती है। लिंक्ड तो हमारे पास हैं दोनों स्टेटमेंट, लेकिन लिंक्ड होने की वजह से हमारे पास क्या कहते हैं, स्टेटमेंट अपोजिट जा रही होती है। तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, डेल्टा हमारे पास आता है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट काजेस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टेटमेंट 2। ऑल द स्कूल्स इन द एरिया हैड टू बी केप्ट क्लोज फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द वीक। वो कह रहे हैं कि भाई एक ऐसा इलाका है, कुछ एरिया है जहाँ पे हफ्ते के ज़्यादा दिन स्कूल जो है ना वो बंद रहे। अब बेटा इसकी वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, सेकंड पढ़ के देखते हैं। मैनी पेरेंट्स हैव विथड्रॉन देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द लोकल स्कूल। बहुत से पेरेंट्स ने अपने बच्चों को लोकल स्कूलों में से इखराज यानी कि खारिज करवा के किसी और स्कूलों में एडमिट करा दिया। अब बेटा पहली और दूसरी स्टेटमेंट आपस में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो इसका भी आंसर हमारे पास जो बेस्ट आंसर बनेगा वो डेल्टा बनेगा। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट काजेज। इसका मतलब है कि अगर स्कूल बंद रहा हफ्ते के ज़्यादा दिन, तो हम कह सकते हैं पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे कोई सैलाबी सूरत हाल भी हो सकती है, या कोई इस तरह का किसी बुज़ुर्गों का मेला उर्स वगैरह भी हो सकता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोकल जो इलाके के लोग हैं उन्होंने स्कूल को बंद रखने के लिए कहा हो, या कुछ भी वजूहात हो सकती हैं। बाकी जो पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल से निकलवा दिया लोकल स्कूल से, तो उसकी वजह ये होती है कि वहाँ शायद पढ़ाई अच्छी ना हो। तो ये आपस में लिंक्ड नहीं है स्टेटमेंट। ठीक है, लिंक्ड वो होती है कि आप देयर फोर, सो या बिकॉज लगा के दोनों स्टेटमेंट को आपस में जोड़ लेते हो, तो वो एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट हमें दे देते हैं। तो इसका आंसर भी हमारे पास डेल्टा होगा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है गवर्नमेंट हैज़ imported large quantity of sugar as per trade agreement with other countries। गवर्नमेंट ने क्या किया कि बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में शुगर को पाकिस्तान में लेकर आया गया, इंपोर्ट किया गया, पाकिस्तान में मंगवाई गई। द प्राइसेस ऑफ शुगर इन डोमेस्टिक मार्केट हैज़ फॉलन शार्पली इन द रिसेंट मंथ। अब बेटा देखें, एक पाकिस्तान में चीज़ की डिमांड है, लोग इस्तेमाल करते हैं, रोज़मर्रा की अशिया है। अब वहाँ पे ये है कि जब पाकिस्तान में भी इसकी मतलब हम काश्त करते हैं गन्ने की,
और वहाँ से पाकिस्तान में भी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे पास शुगर की, तो हम ये कह सकते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट लेवल जो हमारा पाकिस्तान का जो है ना है, वहाँ पे लोगों की डिमांड है। अगर एक चीज़ की डिमांड हो और उसकी लार्ज क्वांटिटीज़ भी हमारे पास हो, तो उसका जो है ना जो प्राइस है वो कम हो जाती है। जो रोज़मर्रा की अशिया होती है, एक रूल है हमारे पास सिंपल सा, कि अगर हमारे पास डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा है और उस चीज़ की मिकदार भी ज़्यादा है, तो उसकी कीमतें या तो मेंटेन रहती हैं या कीमतें कम हो जाती हैं। अब चूँकि हमने बाहर से एक एग्रीमेंट किया था, उसके तहत हमारे पास बाहर से शुगर आ गई है, तो पाकिस्तान में भी शुगर की काफ़ी जो है ना इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा मिकदार होगी तो हमारी जो प्राइसेस हैं वो कम हो गई। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट हमारे पास काज बनी और सेकंड उसका इफेक्ट बना। इसका आंसर अल्फा बनेगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देर इज़ अ शार्प डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन दिस सीजन। वो कह रहे हैं कि इस सीज़न में हमारे पास जो राइस की प्रोडक्शन है उसमें कमी आई है। डिक्लाइन का मतलब है कमी आना। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द इम्पोर्ट ऑफ राइस। गवर्नमेंट ये चाह रही है, डिसाइड कर रही है कि वो बाहर से राइस मंगवाए ताकि इस कमी को पूरा किया जा सके। ओके बेटा, फर्स्ट हमारे पास काज और सेकंड इसका इफेक्ट है, तो इसका आंसर भी अल्फ़ा बनेगा। इसकी वजह है कि कमी हुई है और किस चीज़ की कमी हो तो वो बाहर से हम मंगवा लेते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा? अल्फ़ा ही बनेगा। जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द न्यू इनिशिएटिव इन विच द फी चार्ज बाय द अनएडेड कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन रिड्यूस एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। वो कह रहे हैं गवर्नमेंट हैज़ टेकन द न्यू इनिशिएटिव। जो जो हमारी गवर्नमेंट है उसने एक न्यू इनिशिएटिव लिया, इन विद द फी चार्ज बाय द अनएडेड इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन रिड्यूस। उसने फीस कम कर दी पिछले साल, ठीक है, पिछले साल की निस्बत इस बार उसने फीस कम कर दी। मतलब एक पॉलिसी है या इनिशिएटिव लिया, न्यू चीज़ है। द स्टूडेंट्स है प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द हाई फी लास्ट ईयर। अब देखिए वजह सामने आ गई है कि पिछले साल जो हमारे पास था, स्टूडेंट ने हाई फीस के बारे में प्रोटेस्ट किया था। अब प्रोटेस्ट हुआ था जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, फीस को कम कर दिया पिछले साल की निस्बत। तो इसमें सेकंड जो है वो काज बना और फर्स्ट उसका इफेक्ट बना, तो इसका आंसर हमारे पास बीटा रहेगा। उसके बाद बच्चे हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ये स्टेटमेंट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की, इसको आप देख सकते हैं, ये है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंपल सी दो स्टेटमेंट आपको दे दी गई हैं। आवर कंट्री इज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, द कंट्री इज शोइंग साइन ऑफ पॉवर्टी। तो दोनों स्टेटमेंट में बेटा देखें आपस में लिंक्ड भी हैं। एक है कि हमारा जो मुल्क है वो इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है, यानी कि अब से कर रहा है, पिछले 2 महीने से कर रहा है, पिछले 2 साल से कर रहा है, तो इसका कंफर्म नहीं है, मतलब कि वो फेस कर रहा है। और आप देखें वैसे पाकिस्तान की बात हो रही है, कंट्री की बात हो रही है, हम अपने कंट्री के प्रैक्टिकली देखें तो हमारे पाकिस्तान तकरीबन जब से बना है तो वो इकोनॉमिक क्राइसिस से ही गुजर रहा है। द कंट्री इज शोइंग साइन ऑफ पॉवर्टी, और मुल्क में क्या बेटा शो हो रहा है कि हमारे पास गुर्बत बढ़ रही है। जब भी कोई मुल्क इकोनॉमिकली क्राइसिस से गुजरता है तो उस मुल्क में गुर्बत बढ़ जाती है, गरीबों की तादाद बढ़ जाती है। अब इसमें देखें जब दो स्टेटमेंट आपस में लिंक्ड हो और आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि इसमें से कौन सा काज और कौन सा इफेक्ट है, बेटा ऐसी स्टेटमेंट जो पास्ट को रिप्रेजेंट करती है, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करती है, वो हमेशा काज होती है। जो उसी से लिंक स्टेटमेंट जो मौजूदा हाल या फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने जा रही होती है वो उसका इफेक्ट कहलाता है। इसके एग्जांपल ऐसे है कि भाई स्टूडेंट्स, आपने पिछले 1 साल से दिन रात मेहनत की या पिछले 3-4 महीने से दिन रात मेहनत की और आपका एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। जो प्रीवियस आपकी मेहनत है पिछले 2-3 महीनों से, वो आपका काज बनेगा और इफ़ेक्ट क्या बनेगा कि आप लोगों का अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो इसमें भी सेम यही है कि आवर कंट्री इज़ फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। हमारा मुल्क पिछले कई दिनों, कई महीनों, कई हफ्तों, कई सालों से इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, फेस कर रहा है। तो उसका अब नतीजा, रिजल्ट, जो इफ़ेक्ट हमारे पास सामने आया, द कंट्री इज शोइंग साइन ऑफ पॉवर्टी, तो इसमें फर्स्ट आपके पास काज बना और सेकंड उसका इफेक्ट बना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है स्टूडेंट्स,
ऑल द स्वीट्स वर रॉटन। स्वीट्स जो हैं हमारे पास वो ख़राब हो चुकी हैं सारी की सारी। मैनी पीपल गॉट सिक आफ्टर ईटिंग स्वीट्स फ्रॉम लोकल शॉप्स। उन्होंने, क्योंकि ऑल स्वीट्स का जिक्र किया गया, यानी कि जो भी हमारे पास है तमाम स्वीट्स जो है ना वो ख़राब हो चुकी हैं। बहुत से लोग बीमार हो गए, मिठाई लोकल शॉप से मिठाई ली, तो यकीनी बात है जब ऑल स्वीट्स का जिक्र किया गया तो उसमें से तमाम शॉप्स की दुकानों तमाम उसका जिक्र कर दिया गया। एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट उसने दे दी है, तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट में जो भी उसके सबसेट जो भी पॉसिबिलिटी बनती है वो हमारे पास ट्रू बनती है। तो यहाँ फर्स्ट आपके पास काज और सेकंड उसका इफेक्ट है, तो इसका आंसर भी हमारे पास अल्फा रहेगा। जी, उसके बाद है बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ओनर्स हैव इंक्रीज्ड। यानी हमारे पास ऐसे हजरात, ऐसे लोग जो जिनके पास अपना कंप्यूटर है, उनकी जो हमारे पास है स्ट्रेंथ तादाद बढ़ गई है। द कंप्यूटर एजुकेशन इज़ नेसेसरी इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल। वो कह रहे हैं कंप्यूटर एजुकेशन इज़ नेसेसरी, वो ज़रूरी कर दी जाए, उसे कंपलसरी कर दिया जाए, ज़रूरी है प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में। अब पहली और दूसरी स्टेटमेंट का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? डेल्टा होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट काजेज। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। जी, 9 क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये स्टेटमेंट इसकी, जी ये देखें। The legal council has instructed all the evening law colleges to shut down for the upcoming academic session. लीगल काउंसिल ने इंस्ट्रक्ट कर दिया, कंडीशन लगा दी, कह दिया कि तमाम इवनिंग लॉ कॉलेजेस, मतलब जो इवनिंग टाइम में जो भी कॉलेजेस हैं लॉ के, उनको बंद कर दिया जाए अपकमिंग एकेडमिक सेशन में, कि जो भी आने वाले सेशन है उसमें इवनिंग कॉलेजेस जो है ना उसको बंद कर दिया जाए। और लॉ का स्पेशल कहा, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर्ड इन द इवनिंग लॉ कॉलेजेस वाज नॉट अप टू द मार्क। यानी कि जो इवनिंग में जो भी कॉलेजेस हैं उनकी क्वालिटी जो है ना वो सही नहीं आ रही है एजुकेशन की, इसलिए जो है ना क्या किया लीगल काउंसिल ने इंस्ट्रक्ट कर दिया कि इनको आने वाले सेशन में बंद कर दिया जाए। तो इसमें सेकंड काज और फर्स्ट उसका इफेक्ट बना। काज क्या थी कि क्वालिटी अच्छी नहीं थी। क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह भी फर्दर अगर हम इसकी वजह पे जाते हैं तो उसकी वजह ये है कि जो टीचर फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम भी पढ़ा रहे होते हैं, सेकंड टाइम भी पढ़ा रहे होते हैं, तो उनमें वो एफिशिएंसी, वो एनर्जी वो नहीं रहती जो वो सेकंड टाइम में डिलीवर कर सकते हैं। एक इसकी वजह ये है। लेकिन इस दो स्टेटमेंट में कौन सी काज है? तो बेटा सेकंड इसमें काज और फर्स्ट उसका इफेक्ट आपके पास रहेगा। जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है द आर्ट गैलरी। क्वेश्चन नंबर 10, द आर्ट गैलरी विल बी क्लोज फॉर 2 वीक्स। द आर्ट गैलरी इज अंडर रेनोवेशन। वो कह रहे हैं कि आर्ट गैलरी जो है ना वो 2 हफ्ते बंद रहेगी। द आर्ट गैलरी इज अंडर, जो आर्ट गैलरी है उसकी दोबारा जो है ना दोबारा तौर पे नुमाइश वगैरह, रंग रोगन हो रहा है, जो भी है उसकी सफ़ेदी हो रही है, उसकी जो है ना नुमाइश वगैरह हो रही है, जिसकी वजह से द आर्ट गैलरी विल बी क्लोज फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते बंद रहेगी। सेकंड इसमें काज और फर्स्ट इसका इफेक्ट है, तो इसका आंसर भी बीटा ही होगा। जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट्स। द यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट क्लेम्स दैट इट इज़ हार्ड टू फाइंड अ जॉब इन दिस एरा। वो कह रहे हैं यूनिवर्सिटी जो है, ग्रेजुएट से जो बच्चे ग्रेजुएट कर लेते हैं बैचलर करने के बाद, उनका ये दावा है, क्लेम करते हैं, इट इज़ हार्ड टू फाइंड जॉब इन दिस एरा, कि इस दौर में जॉब ढूंढना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हार्ड है, मुश्किल है। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं, देयर इज़ अ रेशो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द लार्ज स्केल। वो कह रहे हैं कि रेशो जो है बेरोज़गारी का वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब देख लें, इसमें जो रेशो बेरोज़गारी की रेशो है वो ज़्यादा है, इस वजह से ग्रेजुएट्स वो क्लेम कर रहे हैं कि भाई उनको जॉब मिलना मुश्किल है। तो इसमें भी इसका आंसर बीटा ही बनेगा। सेकंड स्टेटमेंट काज है, बेरोज़गारी काज है, और इफेक्ट ये हो रहा है कि उनको जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।